हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट हुक के रूल्स। तो रूल्स को डिफाइन करते टाइम कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हुक्स हुक्स को यूज़ करने के लिए कौन कौन से रूल हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले, हुक्स लेट यू यूज डिफरेंट रिएक्ट फीचर फ्रॉम योर कंपोनेंट्स। इट्स स्टार्ट विद यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर। इट्स स्टार्ट विद यूज। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूज से ही इसको स्टार्ट करना है। ये रूल नंबर 1 कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये जो है, इसको स्टार्ट हमें कहाँ से करना है? यूज से ही करना है। और इसका जो प्रीफिक्स है वो यूज से ही होता है। फिर ये एज अ रिएक्ट बोलता है कि प्रीफिक्स जो है हुक अगर बना रहे हैं हम, यूज से ही हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो और हुक्स कैन बी यूज एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट। तो टॉप लेवल तक ही ये होने चाहिए हमारे कंपोनेंट के। ठीक है। इन दोनों रूल्स को हम देख लेते हैं पहले, फिर आगे वाले रूल्स को हम देखेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड पर और चलते हैं अपने क्रोम पर। क्रोम पर मैं गाइस इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बताना चाहूँगा कि हम रिएक्ट डेवलपर टूल्स क्रोम, आप यहाँ पर टाइप करोगे तो इस पे आना है फर्स्ट पे, रिएक्ट डेवलपर टूल्स क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एक ऐड टू क्रोम। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करेगा हमारी, ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करेगा हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को डिबग करने में। कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पाएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क को यहाँ दिखाऊंगा और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको एक्सटेंशन पे देखो, यहाँ पे इसको पिंग कर लेना है इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर देखो, जैसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास कंपोनेंट का सेक्शन बन के आ जाएगा। किस तरीके से आएगा देखो, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, और यहाँ पे चलते हैं। मैं लोकल होस्ट पे कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इसे लोकल होस्ट पे, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको लोकल होस्ट पे क्लिक करोगे तो लोकल होस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो ये आ जाएंगे कंपोनेंट। तो हमें कौन सा कंपोनेंट पे हूँ? अभी ऐप के अंदर हूँ और किसके थ्रू रेंडर कर रहा हूँ, रिएक्ट का कौन सा वर्जन है, वो प्रोफाइलर भी ये हेल्प करेगा। आगे इसको भी देखेंगे हम। ठीक है। और इस कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेट हैं, वो सारी चीज़ें भी, कौन कौन सा स्टेट यूज़ कर रखी हैं, कौन कौन से प्रॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं हेडिंग। ठीक है, यहाँ ले ली मैंने हेडिंग और हेडिंग के बाद हम इसको देंगे दैट हेडिंग। और यहाँ पर देंगे हम यूज़ स्टेट। यहाँ पर दे देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। और इस वाली हेडिंग को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं H1 के अंदर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हेडिंग हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। हेडिंग हमारे पास आ जाएगी। अब मैं अगर ऐप कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो, इसके प्रॉप्स में कुछ नहीं है। स्टेट है हमारे पास हेलो वर्ल्ड है। और मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, साइड डॉक करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे वो जो इन्फॉर्मेशन थी आ गई। यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है और ऐप कंपोनेंट के
अंदर हमारे पास कोई प्रॉप्स नहीं है और ये हुक्स है, तो ये बेनिफिट है इस एक्सटेंशन का। ईज़िली हम ट्रैक कर सकते हैं चीज़ों को, कितनी स्टेट है, कितने कंपोनेंट हैं और क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक हो सकती हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखो सर्च भी कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर हम, और देखो हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से हम शो हाइड, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हम जब प्रोजेक्ट आगे करेंगे तो इसका यूज़ देखेंगे। ये तो हो गई एक चीज़ कि इसको टॉप लेवल पर डिफाइन करना है। टॉप लेवल का डिफाइन करने का मतलब जो रूल हमारा फर्स्ट रूल जो कह रहा है ना, पहले यूज़ से कर लिया, ये तो हमने देख लिया। ये टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट, टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट का मतलब ये है, अगर यहाँ पर हम इसको यहाँ से अगर बाहर निकाल के अगर यहाँ पे हम चलाएंगे ना कंपोनेंट के बाहर, तो ये कंपोनेंट के बाहर नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पर यहाँ देखो कंसोल के अंदर आप देखोगे तो एरर आने लगा। इनवैलिड कॉल हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट की बॉडी के अंदर, और ये एरर भी आ गया हमारे पास, ठीक है? हुक्स को हमें ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है? और हुक्स का प्रीफिक्स यूज से करना ही था, पहला फर्स्ट रूल हो गया हमारा। सेकंड रूल, टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट, कंपोनेंट का टॉप लेवल क्या है रिटर्न से पहले, यही है ना। जैसे कंपोनेंट डिफाइन करा उसके बाद ही हमने डिक्लेयर कर दिया इसको हुक को। कि अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पे देखो डेटा आ जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, डू नॉट कॉल हुक्स इनसाइड लूप्स, कंडीशन और नेस्टेड फंक्शन। तो लूप को हम कंडीशंस के अंदर, हुक्स को हम कंडीशंस के अंदर और नेस्टेड फंक्शन के अंदर, लूप्स के अंदर कॉल नहीं करा सकते हैं। अब वो क्यों नहीं करा सकते उसको भी देखते हैं अभी हम। देखो, आप सोच रहे हो कि अगर यहाँ पे अगर मैं एक स्टेट और ले लूँ, यहाँ पे इस तरीके से इज लॉग, और इसको हम यहाँ पे एक काम करते हैं आपको दिखाने के लिए, इसको काउंट कर देते हैं। देखो सेट काउंट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 0 लेते हैं, यहाँ पर काउंट लेते हैं। हम काउंट की स्टेट को ले रहे हैं, अभी पता चल जाएगा इस आपको। देखो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इज लॉग्ड, इज लॉग्ड इन के नाम से हम यहाँ पे एक स्टेट बना रहे हैं। यूज स्टेट, उसकी वैल्यू रख रहे हैं हम ट्रू, कि लॉग्ड इन है। और यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि इफ इज लॉग्ड इन है तो ही इस हुक को डिफाइन करो यहाँ पे इस तरीके से। और अब देखना, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ भी एरर आ गया। देखो यहाँ पे अनकोट रेफरेंस एरर, काउंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने कंडीशन के अंदर कर दिया इसको। तो ऐसे भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? और ऐसे ही कोई फंक्शन के अंदर में, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, बट ऐसे तो नहीं कर सकते। बट हाँ, इस वाले फंक्शन को सेट काउंट को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सेट काउंट, और ये क्या करेंगे हम, काउंट प्लस 1। देखो देखो, और यहाँ पर हम इस तरीके से सेट करोगे, इस तरीके से भी हम सेट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि काउंटर लिमिट चली जाएगी इसकी। इस तरीके से सेट नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो आप हम आगे जो देखेंगे यूज़ अफेक्ट में कर सकते हैं। ऐसे यूज़ अफेक्ट फंक्शन होता है, उसके अंदर हम कर सकते हैं ये कंडीशन लगा के। बट डायरेक्टली अगर यहाँ पे करेंगे तो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ वो चली जाएगी रेंडर। ये इस तरीके का हमें कुछ काम करना हो कि लॉग इन ट्रू हो, काउंट 1 कर दो, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं वो जब हम यूज़ अफेक्ट वाली वीडियो कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप ऐसा भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही हमें कोई भी फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन के अंदर भी हम गेट डेटा के नाम से बनाया एक फंक्शन मैंने। तो अगर हम फंक्शन के अंदर भी उसको हम ऐसे करेंगे ना, यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरर भी दे रहा होगा। देखो काउंट इज असाइंड नेबर वैल्यू, नेवर यूज, अलाउ, अनश्योर, वेयर मस्ट मैच, ठीक है? इस तरीके से नहीं कर सकते हम।
फंक्शन के अंदर भी नहीं कर सकते, और ऐसे ही अगर हम लूप लगाएंगे तो लूप के अंदर भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते। हम जो भी करना है हमें यहाँ पे करना है। ये कहता है रूल, ये वाला जो रूल है। और ऐसे ही हम लूप के अंदर भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते, टॉप लेवल पे रहना चाहिए हमारा कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो सारे एरर चले गए। ये है, हाँ। उसके बाद होता है हमारे पे कॉल हुक्स ओनली फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और कस्टम हुक। तो हुक्स को हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते, और कस्टम हुक में भी, और कस्टम हुक डोंट कॉल हुक्स फ्रॉम रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन और इन्हें क्लास कंपोनेंट। तो हुक्स को ना तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, और ना ही वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ही इनको हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद का एक हुक आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन कस्टम हुक्स बाय क्रिएटिंग फंक्शंस इंश्योर दैट रिएक्ट कैन आइडेंटिफाई एज ए हुक। एग्जाम्पल लाइक हम कस्टम हुक बना सकते हैं, देखेंगे हम, यूज़ फैच, यूज़ फॉर्म एक्सेट्रा। तो वो भी यूज़ से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो वो भी यूज़ से स्टार्ट होंगे, और उनको हम यूज़ कर सकते हैं अदर कंपोनेंट में। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय गाइस।